आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। कुछ दशक पहले एक फिल्म आई थी और खूब चली भी थी। फिल्म थी रोटी कपड़ा और मकान। हर व्यक्ति के जीवन में अहम जरूरत और सच्चाई बयां करने वाली इस फिल्म की वास्तविकता झलक हमें अपने घर और आसपास भी देखने को मिल जाती है। इन तीनों चीजों के लिए किस कदर जद्दोजहद करनी पड़ती है, इसे हर कोई जानता है। सरकार तो मुफ्त राशन, मकान और रोजगार का इंतजाम कर रही है। रही बात कपड़े की, तो बेचारे गरीब बहुत ही कम और सस्ते कपड़ों में गुजारा कर लेते हैं। फिर ऐसी कौन सी मजबूरी आ पड़ी कि ग्रामीणों को पेट की आग बुझाने के लिए परिवार सहित घर बार छोड़कर प्रदेश जाना पड़ रहा है। यह त्रासदी महज एक दो परिवारों की नहीं, बल्कि पूरे गांव वालों की है। कुछ ही पल में हम जो तस्वीर पेश करने जा रहे हैं, उसे देखकर आप भी विचलित और परेशान हो उठेंगे, या सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि मेरे सोने की चिड़िया अधमरी सी क्यों हो गई है। चलिए रूबरू करवाते हैं आपको ज़मीनी हालात से। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ रंजना राज। पलायन, जी हाँ पलायन, वह कलंक जो देश के माथे से मिटने का नाम ही नहीं ले रहा है। पलायन सिर्फ पापी पेट की खातिर है। आजाद भारत जो कभी सोने की चिड़िया कहलाता था, आज भूख से तड़प रहा है। विडंबना यह है कि इसका दंश सबसे ज्यादा आदिवासी परिवार झेल रहे हैं। पलायन आदिवासी इलाकों से ज्यादा होता है। स्थिति इतनी भयावह है कि गांव के गांव खाली होते जा रहे हैं। गांव में रह जाते हैं सिर्फ बुजुर्ग और उनके पालतू पशु पक्षी। खेत खलियान सूने, गलियां सूनी, गांव में मरघट जैसा सन्नाटा छाया रहता है। यह दास्ता है मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के आदिवासी बाहुल्य धूलकोट क्षेत्र की। हर साल यह क्षेत्र पलायन की समस्या से जूझ रहा है। अब तक इसका कोई हल नहीं निकल पाया है। क्षेत्र के कई गांव पलायन के चलते वीरान नजर आने लगे हैं। इस क्षेत्र में रोजगार के पर्याप्त साधन नहीं हैं। भले ही रोजगार गारंटी कानून लागू हो गया होगा, सरकारें गरीबों को मुफ्त राशन और प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध करा रही है, मगर सरकारी राहत पर्याप्त नहीं है। पीएम आवास तो चलो ठीक है, मगर हर माह मुफ्त में मिलने वाले राशन से पूरे परिवार का पेट नहीं भर पाता है। रोजगार गारंटी योजना भी पूरे साल नहीं चलती। उल्टे एक अनार 100 बीमार वाले हालात बन जाते हैं। काम 10 लोगों के लायक और टूट पड़ते हैं 100 लोग। लिहाजा आदिवासी परिवार दूसरे राज्यों में पलायन करने के लिए विवश होते हैं। पूर्व में जिला प्रशासन ने ऐसे मजदूरों का रिकॉर्ड तैयार करने के निर्देश ग्राम पंचायतों को दिए थे, लेकिन इसका पालन भी नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण यह तय नहीं हो पाता है कि वास्तव में कितने मजदूरों को रोजगार की जरूरत है। पलायन करके दूसरे राज्यों में रोजगार की तलाश में जा चुके हैं। बहुत समस्या है सर। हमारा धूलकोट क्षेत्र आता है तो कोई काम धंधा का ही चलता ही नहीं है, इसीलिए लोग बेचारे बाहर जाते हैं। पूना, बम्बई, दिल्ली, औरंगाबाद ऐसे जाते हैं। बुजुर्ग लोग रहते हैं, बूढ़ा बड़ी, वो घर संभाल के रहते हैं, और बाकी के लोग सब बाहर चले जाते हैं। कितने सालों से समस्या बनी है? ऐसा तो 10 साल हो गया सर। अब सरकार से क्या मांगे आपकी? सरकार से मांगे है कोई रोजगार गारंटी योजना दे दे या कुछ दूसरा योजना दे, ऐसा कहीं भी देना चाहिए। इसीलिए हमको बहुत परेशानी हो रही सर। गांव में रोजगार के कोई साधन नहीं है? कोई साधन नहीं है, इसीलिए सब बाहर जाते हैं। कितने परिवार जाते हैं करीब यहाँ से? यहाँ से तो सभी निकल जाते हैं, उसकी कोई गिनती नहीं सर। धूलकोट आदिवासी क्षेत्र है। यहाँ पर जैसे पलायन करने बाहर जाते हैं महाराष्ट्र में मजदूर, यहाँ पर रोजगार नहीं है। दिवाली के बाद से कोई काम नहीं है यहाँ पर। मजदूर खेत खाली हो जाते हैं, इसके बाद से सब बाहर काम पे चले जाते हैं आदिवासी लोग। हमारी बहुत समस्या होती है, परेशानी होती है, कोई रोजगार नहीं है धूलकोट में। जबकि ये तहसील टप्पा बन चुका है, तहसील बन चुकी है धूलकोट, और यहाँ पर कोई रोजगार नहीं है। फिलहाल लोग महाराष्ट्र में जा रहे हैं। अब क्या मांगे आपकी सरकार से? सरकार से मांग यही है कि यहाँ पर कुछ कार्य चालू करे, जिससे लोग काम करें यहाँ पर। मध्य प्रदेश से पलायन करके गए मजदूरों को दूसरे राज्यों में बंधक बनाए जाने की खबर अक्सर आपने सुनी ही होगी।
वहां उन्हें प्रताड़ित भी किया जाता है, मगर पेट की आग उन्हें जलालत सहने के लिए मजबूर कर देती है। अब तक धूलकोट तहसील के 1 दर्जन गांव से करीब 400 परिवारों के पलायन की सूचना है, जिसमें अधिकांश गांव खाली हो चुके हैं। कई घरों में ताले लटक रहे हैं तो कई घरों और पशु पक्षियों की रखवाली के लिए बुजुर्ग ही रह गए हैं। धूलकोट क्षेत्र के कई गांव के ग्रामीण परदेश की राह पकड़ चुके हैं। यह मजदूर अपने छोटे छोटे बच्चों और महिलाओं को लेकर दूसरे राज्यों का रुख कर रहे हैं। गांव में अधिकांश ग्रामीणों के पास नाम मात्र की खेती है, इससे उनका भरण पोषण ठीक से नहीं हो पाता है। 2-4 साल में एक आध बार ही अच्छी फसल होती है। गांव में पंचायत स्तर पर कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। इसके अलावा क्षेत्र में कोई बड़ा उद्योग भी नहीं है। यही वजह है कि धूलकोट क्षेत्र के ग्रामीण मजदूर हैदराबाद, महाराष्ट्र, गुजरात सहित अन्य राज्यों में काम की तलाश करने जा रहे हैं। रोजाना धूलकोट बस स्टैंड में दर्जनों बस व पिकअप से मजदूर रोजगार के लिए पलायन कर रहे हैं। भाई यहाँ पे खेती नहीं है, कमाई नहीं है, कुछ नहीं है, मजदूरी नहीं है, इसलिए बाहर गए वो और वहाँ पे अपने बाल बच्चे लेके निकल गए। बाल बच्चे को तो पेट भरना पड़ेगा ना, है क्या खाएंगे? यहाँ पे भूखे रहेंगे क्या? दादा, लोग कहाँ कहाँ जाते मजदूरी पर? कोई महाराष्ट्र निकल जाते, कोई इंदौर तरफ निकल जाते, तो कोई गुजरात निकल जाते। हमको बराबर नहीं बताते ना, हमको इतनी माहती भी नहीं है क्योंकि हम बूढ़े इंसान हैं, हमको समझ कम पड़ती है। अच्छा, फिर यहाँ पर घर के रखवाली के लिए किसको छोड़ के जाते हैं यहाँ पर ये लोग? मैं हूँ ना यहाँ पे। जिला प्रशासन ग्राम पंचायतों को पलायन करने वाले मजदूरों का रिकॉर्ड तैयार रखने का निर्देश जारी कर दिया है। रजिस्टर में पलायन करने वाले मजदूरों का नाम दर्ज कर लेने भर से मजदूरों का भला नहीं होने वाला है। भला तो तब होगा जब गांव की जमीन पर ही रोजगार की इतबार लिखी जाएगी। अब देखना होगा कि बुरहानपुर जिला प्रशासन और मध्य प्रदेश शासन पलायन के कलंक को पोंछने के लिए क्या कदम उठाती है। ये खबर हमें भेजी है बुरहानपुर से सोनू सोहने ने और इसे तैयार किया है इंद्रचंद चैन ने। फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।